क्या आने वाले दिनों में इंडिया में रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वेस्ट एशिया में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब सीधा इंडिया के रेस्टोरेंट्स पर इम्पैक्ट दिखाने लगा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते वॉर ने ग्लोबल फ्यूल सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। इसी रूट से इंडिया के आने वाला एलपीजी इंपोर्ट का लगभग 85 से 90% हिस्सा गुजरता है। इंडिया हर साल लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम करता है। इसमें से करीब 62% एलपीजी इंपोर्ट से आती है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एलपीजी सप्लाई को सबसे पहले हाउस होल्ड किचन्स के लिए प्रायोरिटी देने का डिसीजन लिया है। इसका सीधा मतलब है कि रेस्टोरेंट्स और होटल के लिए कमर्शियल एलपीजी कम पड़ने लगा है। इस शॉर्टेज का इफेक्ट अब पूरे देश में दिखने लगा है। मुंबई में इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक लगभग 20% होटल एलपीजी शॉर्टेज की वजह से बंद हो चुके हैं और कई रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 1 या 2 दिन का एलपीजी स्टॉक बचा हुआ है। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट ओनर्स कह रहे हैं कि अगर एलपीजी सप्लाई जल्दी रिस्टोर नहीं हुई तो उन्हें मजबूरी में ऑपरेशंस बंद करने पड़ सकते हैं। कई रेस्टोरेंट्स ने ऑलरेडी अपना मेन्यू छोटा कर दिया है। गैस बचाने के लिए रेस्टोरेंट्स अब कई नए स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे लो फ्यूल मेन्यू इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कुकिंग करने की कोशिश हो रही है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने तो फ्राइड राइस, अप्पम और साइड डिशेस बनाना भी बंद कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई इंडियन डिशेस स्लो कुकिंग पर डिपेंड करती हैं, जैसे दाल मखनी, राजमा, बिरयानी, निहारी एंड कोरमा। इन डिशेस का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर बनना इतना आसान नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एलपीजी क्राइसिस लंबे टाइम तक चलता रहा तो रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है और हजारों लोगों की जॉब्स खतरे में आ सकती हैं। सिर्फ ओडिशा में ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े लगभग 50,000 लोगों की जॉब्स इम्पैक्ट हो सकती हैं। यानी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ जियोपॉलिटिकल तक लिमिटेड नहीं रहा, इसका इफेक्ट धीरे धीरे आम लोगों की डेली लाइफ तक पहुंच रहा है। आप क्या सोचते हैं, अगर एलपीजी शॉर्टेज बढ़ती है तो क्या इंडिया में रेस्टोरेंट फूड के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्चुअल न्यूज एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।